हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले भारत के प्रमुख जो जलप्रपात है यानी कि झरने, जिन्हें इंग्लिश में वाटरफॉल बोला जाता है, उनकी ये किस नदी पे है और ये किस राज्य में, इनके बारे में बात करेंगे। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा, इसके बारे में भी देखेंगे और इसकी जो ट्रिक है वो भी हम देखेंगे और ट्रिक से इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात, देखो यहाँ पे ये क्या है, नदी। इधर क्या लिखा, नदी, और इधर लिखा झरना। ये जल प्रपात जो भी तुम बोल रहे हो, मेरे से तो ऐसे बोला जाता है। झरना इसे वाटरफॉल भी बोलते हैं, मैं इसे झरना बोलूंगा अब, ठीक है। भारत के प्रमुख झरने, चंबल नदी, नदी का नाम क्या है, चंबल। और ये चंबल नदी पर कौन कौन से झरने हैं, तो एक तो चूलिया और एक पुनासा। मध्य प्रदेश में चूलिया और पुनासा है ये दो झरने। किसके ऊपर, चंबल नदी के ऊपर। दूसरा है नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी क्षेत्र में कौन सा है, ये पायकारा। कौन सा, पायकारा, तमिलनाडु के अंदर है ये। और टोंस नदी पे कौन सा, ये है बिहार जल प्रपात, यानी कि बिहार झरना। झरने का नाम है, बिहार का भी राज्य समझो कि ये राज्य का नाम लिख दिया, नहीं, ये झरने का नाम है, ये बिहार में ही है और टोंस नदी पे है। येना और धुआंधार, ये जो झरने किस नदी पे, नर्मदा नदी के ऊपर है। येना और धुआंधार जलप्रपात, ये तो कई बार पूछा जा चुका है, ये वाला तो मध्य प्रदेश के अंदर है ये भी, और नर्मदा नदी के ऊपर। शिव समुद्रम, ये कर्नाटक में है, कावेरी नदी के ऊपर है। कर्नाटक और कावेरी नदी के ऊपर, कर्नाटक में है, कावेरी नदी के ऊपर। सरबती नदी पे कौन सा झरना है, तो सरबती नदी पे है जोग। जोग जलप्रपात का नाम सुना होगा, इसे महात्मा गांधी झरना के नाम से ही बोलते हैं। और ये भारत का सबसे ऊंचा, इसका मतलब है सबसे ऊंचा ये झरना है। ये निशान जो लगाया इसे ऐसे याद रख लियो, भारत का सबसे ऊंचा झरना है ये जोग, और ये कर्नाटक राज्य में है। जोना जल प्रपात, ये किस नदी पर, रारू नदी पर। और ये किस राज्य में, ये तुम बताओ, क्योंकि ये नदी का नाम मैंने बता दिया, ये जलप्रपात का नाम मैंने बता दिया। अभी तुम ये इस नदी का नाम, वो इसके राज्य का नाम तुम बताओ कमेंट में। और स्वर्ण रेखा नदी, ये भी एक नदी है। ये इस पे कौन सा झरना है, हुंडरू, झारखंड के अंदर है ये। झारखंड में हुंडरू नाम का झरना है, किस पे, स्वर्ण रेखा नदी पे। कौन कौन से हो गए, चंबल, नीलगिरी क्षेत्र, टोंस नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, सरबती नदी, रारू नदी और स्वर्ण रेखा नदी। और ये हो गए झरने चूलिया, पुनासा, पायकारा, बिहार, येना, धुआंधार, शिव समुद्रम, जोग, जोना, हुंडरू। ये इधर इनके राज्यों के नाम हो गए। अब इनकी ट्रिक देख लो क्या है। ये तुमने नदी देख ली, ये इनके तुमने जलप्रपात देख ली, इनकी ट्रिक देख लो। देखो, चुपचाप पानी से बिस्किट खाओ, ये धुन सुनकर शिकारी जोश में जोर से हंसा। यहां पर रह हो रहे, जोर से हंसा, दोबारा सुन लो। चुपचाप पानी से बिस्कुट खाओ, ये धुन सुनकर शिकारी जोश में जोर से हंसा। ये इसकी ट्रिक है। अब मैं बताता कैसे है। देखो, चुपचाप, चुपचाप से क्या है, देखो च से क्या हो गया, चंबल नदी। और इसमें कौन कौन से हो गए, चूलिया और पू से पुनासा। तो ये क्या हो गया, दो ये इस पे झरने हो गए। इस वाले च से क्या हो गया, ये चंबल नदी हो गया। चुपचाप, तो याद रखना, अगर पुनासा और चूलिया वो पूछ लेता है जलप्रपात किस नदी पे है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। और नदी का नाम तो चंबल, च से चंबल नदी। पानी, पानी से क्या हो गया, पाए कारा, और नी से क्या हो गया, नीलगिरी क्षेत्र। देखो इसका पहला अक्षर पा से क्या हो गया, पाए कारा, और नी से क्या हो गया, नीलगिरी क्षेत्र। अगला झरने का नाम है बिहार, ये किस पे है, टोंस नदी पे। इसकी ट्रिक क्या है, बिस्किट। बी से क्या हो गया, बिहार, और टे से क्या हो गया, टोंस नदी। तो बिस्किट पूरा मत सोचना, बी से क्या हो गया, बिहार, और टे से टोंस नदी। इस तरीके से इन्हें याद रखना। और ये से क्या हो गया, ये ना, धू से क्या हो गया, धुआंधार, न से क्या हो गया, नर्मदा नदी। तो ये धुन, ये ना, धुआंधार, नर्मदा नदी के ऊपर, मध्य प्रदेश में। फिर क्या आएगा, शिकारी। जो बाकी वर्ड बचे ना, जैसे ये हो गया से, ये साइलेंट है, खाओ, ये साइलेंट है, और सुनकर, ये भी साइलेंट है। अभी आगे देखते हैं। अभी शिकारी, सी से क्या हो गया, शिव समुद्रम। इस वाले सी से क्या हो गया, शिव समुद्रम। और का से क्या हो गया, कावेरी नदी, कर्नाटक में है ये। जोश, जोश, जोश में क्या हो गया, से क्या हो गया, इस वाले से सरबती नदी। देखो ये जिसका पहला वर्ड है ना, ये झरने का नाम है, और बाद वाला जो है ये नदी का नाम है। तो जो से क्या हो गया, जोग, और से क्या हो गया, सरबती नदी। तो ऐसे याद रख लो इसे, इसमें कहां इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही। और फिर क्या है, में छोड़ दो, फिर है जोर। जोर में क्या होगा, जो, देखो पहला अक्षर से क्या हो गया, झरने का नाम, रे से क्या हो गया, रारू नदी हो गया। फिर देख लो, हंसा,
है से क्या हो गया हुंडरू और सा से क्या हो गया स्वर्णरेखा नदी। तो ये पूरे के पूरे मैंने तुम्हें ट्रिक से बता दी, देख लो एक बार। चुपचाप चुपचाप पानी से बिस्कुट खाओ, ये धुन सुनकर शिकारी जोश में जोर से हंसा। तो ये मैंने तुम्हें झरने के नाम, नदी के नाम और इनकी ये ट्रिक बता दी। तो दोस्तों अभी कुछ और झरने रह गए 2-4, देखो वे ट्रिक में नहीं है। दूध सागर, दूध सागर जो झरना है ये किस पे नदी, मांडवी नदी के ऊपर है। मांडवी नदी कहाँ, कर्नाटक। एक है वसुधारा, वसुधारा ये कहाँ है, अलकनंदा नदी के ऊपर है। अलकनंदा नदी के ऊपर। और ये कहाँ, यूके यानी कि उत्तराखंड। कहाँ है, उत्तराखंड में। ये कहाँ है, वसुधारा कहाँ है, ये उत्तराखंड में। अगला है देखो चित्रकूट, चित्रकूट है, चित्रकूट ही झरने का नाम है और ये इंद्रावती नदी पे है। किस पे, इंद्रावती। और कहाँ पे, छत्तीसगढ़। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पे छत्तीसगढ़ में। अगला है देखो मधार, ये चंबल नदी के ऊपर है और एमपी में। ये टोटल 4 झरने हो गए। कौन कौन से, दूधसागर, वसुधारा, चित्रकूट, मधार। दूधसागर मांडवी पे, वसुधारा अलकनंदा पे और चित्रकूट इंद्रावती पे, मधार चंबल नदी के ऊपर और एमपी में। ये 4 झरने और हैं जो ट्रिक से अलग हैं, तो इन्हें याद कर लियो। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।